सासंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत परमात्मा हमारे पास तब होता है गोया जब दूसरा नहीं होता। इसकी अनुभूति होते ही संसार असत्य प्रीत होने लगता है, माया मिथ्या लगने लगती है। भ्रम का अर्थ है बहुत ही बड़ा, असीम। यह चेतन सत्ता शून्य भी नहीं है। धर्म का गणित अद्भुत है। इसमें अंश व अंशी एक ही होते हैं। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण ही बचा रह जाता है। सासंगत समुद्र में से तो अंजुलि भर जल निकाल भी सकते हैं, क्योंकि समुद्र नीचे धरातल पर होता है, ऊपर या सर्वव्यापी नहीं होता। जबकि यह चेतन सत्ता तो नीचे ऊपर आकाशवत सभी ओर भरपूर है। इससे सुई जितनी जगह भी खाली नहीं है। इससे में से खंडित करके निरंकार तत्व कैसे निकाला जा सकता है? यह तो ही अखंड सत्ता। सत्संगत जिस प्रकार समुद्र के कारण ही झाग लहरें बुलबुले व ज्वार भाटा है, समुद्र ही उनका अधिक ठोस कारण है। इसी प्रकार ब्रह्म के कारण ही यह चराचर जगत है। जैसे सिनेमा का सफ़ेद पर्दा चल चित्र से पूर्व अंत और मध्य तीनों काल में होता है, परंतु हम चलचित्र के अंतर्गत दृश्यों में ही खो जाते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्म इस संसार से पूर्व भी था, वह प्रलय के बाद अंत में भी होगा, परंतु हम इसके रचित संसार में ही खो जाते हैं। जैसे पर्दे पर दावानल, बाढ़, भूकंप, प्रलय सब कुछ घटित होने पर भी पर्दा यथावत बना रहता है, ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्म निरंकार का प्रलय में भी कुछ नहीं बिगड़ता। जिस प्रकार जल से उत्पन्न काई जल की सतह पर पनपने वाली एक घास जल को आच्छादित कर लेती है, मकड़ी अपने में से जाला उत्पन्न करके उसे जब चाहती है स्वयं में समाहित कर लेती है। जाला बुनने में वह बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती। ठीक इसी प्रकार यह प्रभु सत्ता प्रलय के समय इस सृष्टि को अपनी समदृष्टि में समाहित कर लेती है। संसार की पुनर्रचना के समय इसे फिर से प्रकट कर देती है। इस विष को ब्रह्म ने ही ढांप रखा है, यह स्वयं ढांपा नहीं जा सकता। समस्त मिष्ठान का अधिष्ठान कारण गन्ना है। समस्त घट सुराही आदि का आधार मिट्टी है। सभी जेवरों आदि का आधार स्वर्ण है। इसी प्रकार इस जड़ चेतन जगत का उत्पादन कारण यह ब्रह्म ही है। सासंगत सारा संसार इसके एक कोने में स्थित है। यह चलता हुआ भी नहीं चलता। इसे प्रेम करने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मिल गया, पर कुछ नहीं मिला। जो मिला ही हुआ था उसका पता भर चला है। यह दूर इतना कि सोच नहीं सकते, पास इतना कि आश्चर्य करेंगे। इंसान ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु से इसकी अनुभूति बिना इसके विषय में क्या वर्णन कर सकता है। मानव आज कुदरत को ही कायदे समझ बैठा है। ज्ञान के अभाव में कभी इस सत्ता को ऊपर, कभी कण कण में, कभी अपने ओट, कभी नीली छतरी वाला, कभी समाधि से प्राप्त होने वाला आदि अलग अलग धारणाएं बनाए बैठा है।
सासंगत खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में स्वयं इंसान है। इस ब्रह्मा का बोध ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। जितना शीघ्र व सुगम इस ब्रह्म का दर्शन है, शायद अन्य कुछ नहीं। प्रकाश व अंधकार इसमें एक समय में साथ साथ रहते हैं। यही बीज एवं वृक्ष दोनों का उत्पादन कारण है। जिस प्रकार दूध में घी सर्वत्र समाया हुआ है, परंतु यत्न से प्राप्त होता है। घी प्राप्त होने के बाद दूध लस्सी एवं घी में परिवर्तित हो जाता है। पुनः दूध की सूरत नहीं ले सकता, वही लस्सी घी में पुनः मिल सकती है। इसी प्रकार जब तत्ववेत्ता दोनों तालियों से इस संसार का दोहन करके जगत व जगत पिता को अलग अलग कर देता है, फिर जिज्ञासु इसे पृथक पृथक करके ही देखता है। यह ज्ञान शरीर या मन को नहीं, आत्मा को प्राप्त होता है। इसे ही दिव्य चक्षु, राजगृह, योग, विराट दर्शन, ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मभुनोति कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए समाधि या अचेतनावस्था नहीं, बस चेतनता की आवश्यकता होती है। इस ब्रह्म ज्ञान के दर्शन के लिए न तो पहले पाठ पूजा उपवास द्वारा हृदय शुद्धि करके आने की आवश्यकता है, न ही रहन सहन, वेशभूषा, जाति, धर्म बदलने की आवश्यकता होती है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान वह चिंगारी है जो कि समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है। सत्संगत यह ब्रह्म ज्ञान समस्त कलमश धो डालती है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष महामानव के पथ पर चलता हुआ भक्ति की पराकाष्ठा तुरीया पद को प्राप्त हो जाता है। सासंगत आज मानव ब्रह्म ज्ञान को भक्ति की मंजिल समझ रहा है, जबकि शास्त्रों का मत है कि भक्ति का आरंभ ब्रह्म के दर्शन से ही शुरू होता है। विडंबना है कि हम शास्त्रों का तो आदर करते हैं, परंतु उन्हीं की बातों पर मन नहीं करते और कठिन साधनों को जैसे कुंडली जागरण, सात्विक भोजन, प्राणायाम, समाधि आदि में पढ़कर यह दुर्लभ जन्म ही हार जाते हैं। जबकि पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद मुक्ति व अन्य सुख बिना प्रयास ही प्राप्त हो जाते हैं। सत्संगत हम भक्ति भाव, वैराग्य व जिज्ञासावश कई बार गलत गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो हमें कोई आश्वासन की ओर ले जाती है। प्राय ऐसा कहते सुना गया है कि यह अनेक जन्मों में जाकर सदता है, बस लगे हुए हैं, देखो कब कृपा हो। सासंगत आज मानव हांडी के पास तो जाता ही नहीं है, जबकि कहता है कि गुरु की परीक्षा लूंगा। हांडी को ठोक कर पहले देखूंगा। साकार सद्गुरु व निरंकार में इतना ही भेद होता है जितना बर्फ व जल में। सोने व आभूषण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ब्रह्म ज्ञान है इसलिए जिज्ञासु जिसमें सीधा रिश्ता नहीं जोड़ सकता। साकार सद्गुरु ही माध्यम व सेतु है, जो कि बाहर से मनुष्य जैसा सगुण व अंदर से परमात्मा ही होता है। तो यह सासंगत कि ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु द्वारा ही संभव होता है, हम इस वीडियो में जान पाए। और सासंगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलिएगा
धा निरंकार चे।